म्यूचुअल फंड के अंदर जब एक नया इन्वेस्टर आता है तो उसके माइंड में केवल एक चीज चल रही होती है कि उसको एक अच्छा फंड चूज करना है। अब अच्छा फंड चूज करने के चक्कर में वो लग जाता है रिसर्च करने में, अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरी को देखता है, अलग अलग म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करता है और उसके सामने इतने सारे म्यूचुअल फंड आ जाते हैं और इतने सारे रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड आ जाते हैं कि वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर में कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही रहेगा। अब इस चक्कर में क्या करता है कि वो अलग अलग वीडियो देखना स्टार्ट करता है, अलग अलग लोगों से पूछना स्टार्ट करता है और इस चक्कर में वो गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लेता है जो उसके गोल के हिसाब से कभी बना ही नहीं हुआ था। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के दर्द को समझते हुए उसके सारे के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले हैं। हम उसको ये बताने वाले हैं कि आखिर में आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज नहीं कर पाएंगे। मेनली 3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, एक होते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर और एक होते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरी बनी हुई है एंड अलग अलग म्यूचुअल फंड बने हुए। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर हैं या आप अभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर में आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर में आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बना हुआ है। तो सबसे पहले टाइप के इन्वेस्टर आते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। ये वो टाइप के इन्वेस्टर हैं जिनको लाइफ में बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए होता है, जिनको वोलेटिलिटी बहुत कम चाहिए होती है। इनको एक ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करना है जो इनको ज्यादा रिटर्न ना दे, कम ही रिटर्न दे, बट उसमें रिस्क बहुत ज्यादा कम हो और वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम हो। मतलब इनको 20-25% का रिटर्न नहीं चाहिए, इनको केवल 12 से लेके 15% के बीच में रिटर्न चाहिए होता है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हो सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो 5 साल के लिए, 6 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको वेल्थ बनाना होता है लंबे टाइम में, 20 साल में, 30 साल के अंदर में। तो ये उस टाइप के भी इन्वेस्टर हो सकते हैं। दूसरे टाइप के इन्वेस्टर होते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर। ये उस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जिनको दोनों म्यूचुअल फंड पसंद है, मतलब कि रिस्क लेने वाले भी म्यूचुअल फंड पसंद है एंड जो रिस्क नहीं लेते हैं वो भी म्यूचुअल फंड इनको पसंद आते हैं। मतलब ये बैलेंस्ड इन्वेस्टर होते हैं, इनको दोनों जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना होता है, रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में भी एंड नॉन रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में भी। और इनको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम चाहिए होती है, इसीलिए लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं। जो मॉडरेट इन्वेस्टर होते हैं ये लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं, 20 साल 30 साल का इनको अच्छा वेल्थ बनाना होता है, तो ये कहलाते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के इन्वेस्टर के बारे में जिनका नाम है एग्रेसिव इन्वेस्टर, जो कि आज के टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर है। एग्रेसिव इन्वेस्टर उनको बोलते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं और इनको वोलेटिलिटी भी पसंद है। मतलब कि इनको ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है जो वोलेटिलिटी भी देती हो और बहुत ज्यादा रिस्क का भी सामना करती हो, इसलिए इनको ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है लंबे टाइम के अंदर में। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्रेसिव इन्वेस्टर जो होते हैं ये मार्केट में एक्टिव रहते हैं, मतलब ये मार्केट को बार बार देखते रहते हैं, इनको ट्रेडिंग भी करना पसंद है, ये ट्रेड भी लेते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड को भी खरीदते हैं, बेचते रहते हैं बीच बीच में, इन्हीं को हम बोलते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर। बट जो इनका विजन होता है ये लंबे टाइम का होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर। तो आई होप आपको यहां तक ये पता चल गया हो कि आखिर में आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। अब बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में जो कि बहुत सारे कम लोग आपको बताते हैं। अब देखिए, अगर आप किसी भी टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के बारे में। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं एंड आपका बजट कम है, मतलब कि आप 2000 से लेके 5000 के बीच में पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं और आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आपको जाना चाहिए इंडेक्स फंड के अंदर, आप जा सकते हैं लार्ज कैप फंड के अंदर एंड आप जा सकते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की तरफ। मतलब इन 3 कैटेगरी में से आपको किसी 2 कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है अगर आपका बजट अभी के टाइम पे केवल 2000 से लेके 5000 के बीच में। अब बात करते हैं, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है एंड अगर आपका बजट 5000 से लेके 10000 के बीच में, तो आपको फिर से जाना चाहिए लार्ज कैप के अंदर, इंडेक्स फंड के अंदर एंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के अंदर। मैंने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि देखिए, आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। तो अगर आप 10000 से कम का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप एक ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां पे वोलेटिलिटी का सामना कम करने को मिले। अब बात करते हैं, अगर आपका बजट 10,000 रुपए से ज्यादा है एंड आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आपको जाना चाहिए फ्लेक्सी कैप के अंदर, आपको जाना चाहिए लार्ज कैप के अंदर एंड आपको जाना चाहिए इंडेक्स फंड के अंदर। आपको इन 3 फंड को चूज करना है। इन 3 फंड में से आप किसी भी 2 फंड या तीनों फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका बजट 10,000 से ज्यादा है एंड आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आखिर में एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का कितना बजट होता है, तो आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर के बारे में, जो कि अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना पसंद करते हैं। अगर आपका बजट 5000 रुपए से कम है और आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आपको जाना चाहिए लार्ज कैप के अंदर एंड फ्लेक्सी कैप के अंदर। लार्ज कैप के अंदर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी मिलने वाली है एंड फ्लेक्सी कैप के अंदर आपको ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। अगर आपका बजट 5000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में और आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आपको जाना चाहिए लार्ज कैप के अंदर, फ्लेक्सी कैप के अंदर एंड एक फंड आपको चूज करना चाहिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का, जहां पे आपको सेफ्टी मिलने वाली है। रिटर्न भले ही कम मिले बट आपको लॉन्ग टर्म में सेफ्टी मिलेगी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, अगर आपका बजट 10,000 रुपए से ज्यादा है एंड आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आपको जाना चाहिए लार्ज कैप में, मिड कैप में एंड फ्लेक्सी कैप
कैप में। लार्ज कैप में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, मिड कैप में आपको ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है, बट वहां पे भी आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। फ्लेक्सी कैप में ऑब्वियसली बात है, वहां पे भी आपको रिस्क का सामना ज्यादा करने को मिलेगा, बट आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलने वाला है। तो अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आपको पता चल गया होगा कि अभी के टाइम पे आपको कौन सा कैटेगरी चूज करना चाहिए अगर आपका बजट 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 5,000 रुपए से कम है। अब आखिरी में हम बात कर लेते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर के बारे में कि आखिर में एग्रेसिव इन्वेस्टर को कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं एंड आपका बजट 5,000 रुपए से कम है तो आपको जाना चाहिए मिड कैप के अंदर एंड स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे जो भी मैं म्यूचुअल फंड कैटेगरी बताने वाला हूं ये मैं अपने रिसर्च के हिसाब से बताने वाला हूं, तो आंख बंद करके आप इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा मत इन्वेस्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहां पे खुद का रिसर्च करना है, अपने गोल को देखना है, अपने रिस्क को अच्छे से एडजस्ट करना है, तब जाके आपको एक अच्छी म्यूचुअल फंड कैटेगरी चूज करनी है। किसी भी वीडियो को देख के आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट कर देना है। अगर आपका बजट 5,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए के बीच में है एंड आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपको जाना चाहिए मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर एंड फ्लेक्सी कैप के अंदर। इन 3 म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को डिवाइड करना चाहिए अगर आपका बजट 5 से लेके 10,000 के बीच में है। एंड अब बात कर लेते हैं आखिरी में, अगर आपका बजट 10,000 रुपए से ज्यादा है एंड आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपको जाना चाहिए स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के अंदर। यहां पे आपको फ्लेक्सी कैप नहीं चूज करना है, एग्रेसिव हाइब्रिड चूज करना है, क्योंकि वहां पे आपको 14 से लेके 15% का रिटर्न मिलेगा लंबे टाइम के अंदर में। स्मॉल कैप में आपको ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है एंड मिड कैप में आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलने वाली है। तो अगर आपका बजट 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको इन 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आई होप आपको यहां तक पता चल गया होगा कि आखिर में आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं एंड आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बना हुआ है। अगर आपका बजट 5,000 रुपए से कम है या 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में या 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड होने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं एंड आप कौन से म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।